मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक लगातार बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। इन सब के बीच में राजस्थान में 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देश के अधिकतर राज्यों में जबरदस्त बरसात हो रही है और जगह जगह बाढ़ आई हुई है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही है तो वहीं मैदानी इलाके जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें पुल डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चाहे उत्तराखंड की बात हो या फिर एमपी छत्तीसगढ़ की भारी बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक पानी का प्रहार आम जनजीवन पर भारी पड़ रहा है। नदी और नाले उफान पर है, कई बांध टूट चुके हैं। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए, लेकिन ये तस्वीरें देखिए जहां पर एक नदी को मजबूरन बच्चे पार करते हुए नजर आए क्योंकि इन्हें स्कूल जाना है। ऐसे ये प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए नदी पूरे उफान पर है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कोई भी नदी और नालों के पास ना जाए। वहीं देहरादून के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड की दिल दहलाने देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिससे रोड पूरी तरह से बंद हो गया। साथ ही जौनसार बाबर की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस मुख्य मार्ग के बंद होने से तकरीबन 400 से ज्यादा गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी शख्स लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आए। तो भारी बारिश की वजह से मिट्टी और पत्थर सड़क पर आ गए हैं और यहां इसकी वजह से राजमार्ग बाधित हो गया है। चक्राता के पास पहाड़ के खिसकने की ये तस्वीरें डरावनी हैं। तो भारी बारिश की वजह से सबसे बड़ा भूस्खलन वाला जोन माने जाने वाला झज्जर मोड़ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। यहां का कालसी चक्राता मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। जौनसार बाबर की लाइफलाइन कहे जाने वाला यह इलाका है और इसके बंद होने से 400 से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ से गिरता हुआ मलबा और विकासनगर में लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। बीआरओ की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खोला जा सके, क्योंकि एक मुख्य मार्ग है जिसके बाद जब यहाँ लैंडस्लाइड हुई है रास्ता बंद हो गया है। 400 गांव ऐसे हैं जिनसे संपर्क टूट चुका है। तो उत्तराखंड के विकासनगर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां पर लगातार ये ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ बह रहा हो, क्योंकि इसमें मिट्टी और पत्थर का बड़ा हिस्सा है पहाड़ों से बह करके सड़क पर आ रहा है। और लैंडस्लाइड की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से बढ़ी है। ये घटना विकासनगर की है और कटा पत्थर इलाके में बारिश के बाद अचानक सैलाब सा आ गया और कार सड़क के पास में बह गई है। इसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। मूसलाधार बारिश में कार किस तरह से बहती हुई नजर आ रही है, ये डरावनी तस्वीरें। ये देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए उफान में कार बहती हुई नजर आ रही है। गनीमत ये रही कि कार सवार लोगों ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचा ली थी, लेकिन हर तरफ जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, तबाही और सैलाब की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें एक कार नाले में जा गिरी। तो वहीं राजस्थान के कोटा में भी आसमान से आफत बरस रही है और यहां सड़कें पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही है, क्योंकि नदियां उफान पर हैं। आज भी 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा में 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जलभराव के चलते अब लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, उन्हें नाव से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो देखिए सड़कों पर पानी लगातार भरा हुआ है और गाड़ियां यहां फंसी हुई नजर आ रही हैं। नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा हुआ है। कई जगह लोगों को नाव से रेस्क्यू करने की नौबत आई है। राजस्थान के कोटा की ये तस्वीरें, बीते 24 घंटों में यहां 7 इंच से ज्यादा बरसात दर्ज की गई है और निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। अब तक 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, लेकिन अगले 24 घंटे के लिए भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश होगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए तमाम गाड़ियां पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। ये राजस्थान के कोटा की तस्वीर है। पिछले 24 घंटे में 7 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और कोटा के अलावा आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बारिश के बीच रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई है। एसडीआरएफ की टीम ने महिला सहित परिवार के लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें बचा लिया, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में 22 mm और रावतभाटा में 174 mm बरसात अब तक दर्ज की गई है। तो अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के अलग अलग जिले, जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं झारखंड के 19 जिलों में भारी बारिश के बीच बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। यहां पर आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 19 जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। ये सिलसिला कल तक चलने की आशंका जताई गई है।
झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पिछले लगभग 10 से 12 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं। रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और इस बारिश में लोगों की जिंदगी आफत में आई हुई है। तो उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, हिमाचल, सब जगह की तस्वीरें एक ही जैसी हैं और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अभी आने वाले दिनों में और भी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में देखिए तेज हवा के साथ साथ बारिश भी काफी ज्यादा तेज हो रही है। और अब आपको वीडियो कांकेर जिले के केसालपारा गांव का दिखाते हैं, जहां ये बच्चे घुटनों तक भरे पानी को पार कर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। पानी का बहाव ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन इन बच्चों की जान तो जोखिम में डालने के लिए काफी है। तकनीक और विकास के दौर में ये वीडियो चौंकाने वाले हैं। बच्चे शिक्षा को लेकर तो गंभीर हैं, लेकिन शायद यहाँ का प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर उदासीन है। भारी बारिश के बाद भी ये बच्चे स्कूल जाने से नहीं डर रहे हैं। इस मौसम में इन बच्चों को रोज ऐसे ही अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। ये वीडियो सिर्फ बच्चों की शिक्षा के प्रति दृढ़ता ही नहीं दिखाता, बल्कि शासन और प्रशासन के बेहतर इंतजाम के दावों की भी पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर आपको दिखाते हैं। सैलाब की तस्वीरें जो प्रयागराज से आ रही हैं, यहां यह बताने के लिए काफी है कि जलजला कितना भयानक है। गंगा और यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब बाढ़ का खतरा वहां पर मंडराने लगा है। तटीय इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं और देखिए किस तरह से ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें, जिसमें यमुना और गंगा का पानी चढ़ा हुआ है। संगम में पूरी तरह से नदियां उफान पर हैं और ऐसे में जो घाट हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं और लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर तक ये पानी पहुंच चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे गंगा की लहरें लेटे हनुमान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुकी हैं। और मां गंगा का विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन अर्चन कर हनुमान जी के परिसर में यहाँ स्वागत किया गया है। प्रयागराज जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है, अब गंगा और यमुना दोनों ही उफान पर हैं। ऐसे में लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर तक गंगा और यमुना का पानी पहुंच चुका है। Z News.